आज मैं लेवल 1 से लेके लेवल 100 कुंफू स्किल सीखने वाला हूँ। कुंफू जिसे मैं बचपन से देखता आया हूँ एंड इनके मूव्स कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल और शार्प होते हैं और आज मैं कुछ ऐसे कुंफू स्किल्स को ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले लेवल 1 360 टर्निंग किक एंड ये कुछ ऐसा रहता है और ये किक मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद है और आज टाइम आ गया है इसे सीखने का। इसे ट्राई करने से पहले मैंने थोड़ा वार्म अप कर लिया क्योंकि इन स्किल्स में स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने नॉर्मल प्रैक्टिस की क्योंकि 360 टर्निंग किक में हमें पूरा घूमना पड़ेगा एंड सबसे ज्यादा हमें इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें कैसे घूमना है। कुछ घंटे ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं रेडी हूँ इस किक को ट्राई करने के लिए। स्टार्टिंग में मैं इस किक की प्रैक्टिस आराम से कर रहा था, फास्ट करने की ट्राई कर रहा था बट हो ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने एक प्लास्टिक की बोतल को अपना टारगेट बना लिया एंड उसी के ऊपर प्रैक्टिस करने लगा। कई बार ट्राई करने के बाद एंड फिर कुछ ऐसा हुआ, मैंने अपने टारगेट को आराम से हिट कर लिया एंड ऐसे ही मैं लगातार अपने टारगेट को 2 से 3 बार और हिट कर लिया एंड मैं समझ गया था कि हम अगले लेवल के लिए रेडी हो चुके हैं। लेवल 20 पर हमने रखा है स्टाफ स्पिनिंग जो कुछ ऐसा होता है। हमें डंडे को कुछ इस तरह से घुमाते रहना है। तो इसे सीखने के लिए हमारे हाथों की पकड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मुझे मेरे हाथों को कुछ इस तरह से ट्रेन करना होगा। स्टार्टिंग में तो ये डंडा हाथ से गिरे जा रहा था। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद एंड खुद पर पूरा कंट्रोल करने के बाद मैं इस स्किल के अभी करीब पहुंचता जा रहा था। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैं समझ गया था इसे कैसे घुमाना है एंड फिर मैं इस स्किल को भी बिना डंडा गिराए करने लगा। इसी के साथ हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। लेवल 40 पर हमने रखा है नान चाकू स्किल एंड ये स्किल को ब्रूस ली से अच्छा कौन ही कर सकता है और आज इसे मैं भी सीखने वाला हूँ। तो इसे सीखने के लिए हमने बनाया है ये प्लास्टिक का नान चाकू क्योंकि अभी हम इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो ये हमारे सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे चलाने के लिए हमें कुछ इस तरह से पीछे से फेंक कर आगे वाले हाथ से पकड़ना है और आगे से फेंक कर पीछे वाले हाथ से पकड़ना है। हमें सबसे ज्यादा इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड हम इसको जितना ही फास्ट करते जाएंगे ये उतना ही अच्छा लगेगा। बट जैसे मैं इसको थोड़ा फास्ट करना सोचता ये हाथ में पकड़ाता ही नहीं एंड मैं इसको आराम से ही कुछ घंटे तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते गया। एक मोमेंट बहुत अच्छा कैप्चर हुआ एंड ऐसा लग रहा था कि हमने ये लेवल को भी लगभग कंप्लीट ही कर लिया है। लेवल 60 1 इंच पंच एंड ये पंच इतना ज्यादा फास्ट होता है अगर इसे स्लो मोशन में देखे तो भी क्लियर नहीं दिखेगा एंड मैं भी इस पंच को ट्राई करने वाला हूँ वो भी इस कार्डबोर्ड के साथ। गाइस इसे ब्रेक करने से पहले हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये इजी नहीं रहता है। तो इस पर ट्राई करने से पहले मैंने 1 इंच पंच की प्रैक्टिस की एंड इस पंच की प्रैक्टिस करने में भी हमारा हाथ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ज्यादा कस के मारने पर दर्द हो रहा है यहाँ पे बट फिर भी कुछ टाइम ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद एंड अब इस कार्डबोर्ड पर ट्राई करते हैं। सारी जगह तो ट्राई कर लिए और हाथ काफी दर्द भी कर रहा है बट इस पे ट्राई कर देखते हैं कितने पंच में टूटता है ये। मुझे जितना लग रहा था उससे कई ज्यादा हार्ड है इस कार्डबोर्ड को ब्रेक करना क्योंकि मैं काफी टाइम से हिट कर रहा हूँ बट अभी तक इस पे एक भी स्क्रैचेस भी नहीं आए हैं और हाथ तो अलग ही डैमेज हो रहा था एंड मैं समझ चुका था ये 1 इंच पंच इजी नहीं है क्योंकि इसे सीखने के लिए कुंफू में 4 से 5 साल लग जाते हैं एंड हमारे पंच का इस पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। एक लास्ट ये लेवल तो कंप्लीट हुआ नहीं होने से रहा एंड चलते अपने अगले लेवल की तरफ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है ये स्किल। गाइस लेवल 100 पर हमने रखा है मंकी स्टेंस एंड ये स्किल कुछ ऐसा रहता है जिसमें हमें डंडे के सहारे खड़े होना रहता है मंकी की तरह एंड ये स्किल भी कुंफू के एक हार्डेस्ट स्किल में से एक है एंड आज मैं भी इस स्किल को ट्राई करने वाला हूँ। शुरुआत में जब मैंने इस स्किल को ट्राई किया मैं तो सीधा स्लिप हो जा रहा था। 3 से 4 बार और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगा शायद ये तो होने से रहा क्योंकि इसमें मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा था एंड फिर मैंने डंडे के एक साइड कपड़ा बांध दिया ताकि मेरा ग्रिप बनी रहे एंड फिर मैंने ग्रिप के साथ ट्राई किया तो ऐसा लग रहा था शायद कुछ हो सकता है। हल्का हल्का हो रहा था एंड फिर ये डंडा गिर जा रहा था। पता करने पर मालूम पड़ा मंकी स्टेंस की प्रैक्टिस लगभग 1 साल तक होती है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हमने मंकी स्टेंस को सिर्फ एक बार थोड़ा अच्छे से किया। हो गया। तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ लाइक करके जाना।